मॉनसून की शुरुआत के साथ ही देश के कई राज्यों में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है, जिससे पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक बाढ़ जैसे हालात हैं। नदियां उफान पर हैं, भूस्खलन के कारण रास्ते बंद हो चुके हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त है और फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक 23 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। ये कुदरत का रौद्र रूप है। सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा जाने को आमादा है। नदियां उफान पर है और मंजर बेहद खौफनाक। बारिश की शुरुआत के साथ ऐसा कहर बरप रहा है कि हर ओर हाहाकार मचा हुआ है। सैलाब का संकट खौफ पैदा कर रहा है। सबसे पहले महाराष्ट्र के पालघर की तस्वीरें देखिए। तेज बारिश के बाद समुद्र की ये लहरें उफान पर है। समुद्र का पानी लोगों के घरों में पहुंच रहा है। सैलाब का शोर लोगों के मन में डर पैदा कर रहा है। इन दिनों महाराष्ट्र के ज्यादातर जिलों में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। नजर डालें तो हर जगह सैलाब ही सैलाब है। हिंगोली में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। निचले गांव में अलर्ट जारी है। चंद्रपुर शहर के पास इराई बांध के सभी 7 गेट 1 मीटर तक खोल दिए गए, जिससे 462 क्यूसेक पानी इराई नदी में छोड़ा जा रहा है। वर्तमान में वर्धा नदी का जलस्तर कम होने के कारण इराई नदी में पानी तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि यदि गोसी खुर्द बांध से पानी छोड़ा गया तो वैनगंगा नदी का जलस्तर बढ़ सकता है, जिसका प्रभाव वर्धा और फिर इराई नदी पर पड़ेगा। वसई, पालघर, ठाणे, घाटकोपर, पवई, कुर्ला, महाड, रायगढ़, खेड़ और चिपलून, रत्नागिरी, कुडाल, कोल्हापुर, सांगली, सतारा में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई। इसके अलावा मुंबई में 3 टीमें और नागपुर में 1 टीम नियमित तैनाती के तौर पर तैनात की गई। टीम निचले इलाकों और भूस्खलन की आशंका वाले इलाकों में निगरानी कर किसी भी आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए अलर्ट पर है। गोसी खुर्द बांध के जलग्रहण क्षेत्र में भी लगातार भारी बारिश हो रही है। धापेवाड़ा बैराज के 21 गेट 4 मीटर तक खोलकर 2,85,768 क्यूसेक पानी गोसी खुर्द बांध में छोड़ा जा रहा है, जिससे गोसी खुर्द बांध के जल भंडारण में तेजी से वृद्धि हुई। इसके कारण गोसी खुर्द बांध के सभी 33 गेट 1 मीटर तक खोल दिए गए हैं। फिलहाल गोसी खुर्द बांध से 2,47,776 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। पहले 23 गेट 1 मीटर और 10 गेट आधे मीटर तक खुले थे, लेकिन अब सभी 33 गेट 1 मीटर तक खोल दिए गए हैं। पिछले 2 दिनों में हुई भारी बारिश के कारण गोसी खुर्द बांध से पानी छोड़ा जाना बढ़ गया है, जिसके चलते प्रशासन ने नदी किनारे के गांव को अलर्ट कर दिया। महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में इतनी बारिश हो रही है कि सड़कों पर जल जमाव हो गया है और कई लोगों के घरों में पानी घुस गया। तस्वीरें सैलाब के सितम की गवाही दे रही हैं। मैदानी इलाकों में संकट है तो पहाड़ों पर आफत है। तस्वीरें बता रही हैं कि बादल फटने के बाद क्या हालात होते हैं। आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया, जो लोगों की मुश्किलें और बढ़ा सकता है। पहाड़ों पर बारिश आफत बनकर बरस रही है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों से हो रही भारी बारिश ने भीषण तबाही मचाई है। कुल्लू और कांगड़ा जिलों में बादल फटने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोगों के लापता होने की खबर भी सामने आई। हिमाचल में आई बाढ़ की वजह से घरों, सड़कों और बिजली लाइनों को भी काफी नुकसान हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में भी नदी नाले उफान पर बह रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के अधिकांश भागों में 3 जुलाई 2025 तक भारी बारिश, आंधी तूफान की चेतावनी जारी की है। राज्य के मैदानी, निचले और मध्य पहाड़ी क्षेत्रों और आसपास के ऊंचाई वाले इलाकों में व्यापक रूप से बारिश की संभावना है, जिसमें 29 जून को वर्षा की तीव्रता सबसे अधिक रहने की संभावना जताई गई। 30 जून को ऊना, बिलासपुर, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में फिर से येलो अलर्ट जारी किया गया और 1 जुलाई को मंडी, शिमला और सोलन में भारी वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड मौसम एक बार फिर से बिगड़ चुका है। पहाड़ी इलाकों में बीती रात से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश और भूस्खलन के कारण केदारनाथ हाईवे जगह जगह बंद हो गए हैं, जिससे 4 धाम यात्रा पूरी तरह से ठप हो गई है। हजारों तीर्थयात्री विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए हैं और प्रशासन राहत कार्यों में जुटा हुआ है। केदारनाथ यात्रा को फिलहाल रोका गया है। मलबा गिरने के चलते यात्रा रोकी गई है। आईटीबीपी और एसडीआरएफ मलबे को हटाने में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 5 ट्रांसजेंडर